सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला क़ाल इन्ना ज़िमादन क़दिमा मक्का व काना मिन अज़दी शनुआ व काना यरक़ी मिन हाज़र्री फसमिअ सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा अर्रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी हाज़ा अर्री फ़हल्लक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमाती कहाउला फ़अआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समीअतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सारति व क़ौलश शुआरा फमा समीअतु मिस्ल कलिमाती कहाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर हाती यदका उबायुक अलल इस्लाम क़ाल फ़बायाहु इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और हदीस समाप्त करें। ये हदीस जो पढ़ रहा हूँ ये बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी है इस हदीस के हजरत अबू हुरैरा नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु व रजुलुन दातहु इम्रातु ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। दो सुनाई है एक और समाप्त करें। आवाज इसका थोड़ा सा ऐसा करें कि दूर से पकड़ने लगेगी। यह हदीस पढ़ रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इस हदीस पाक के रावी भी हजरत अबू हुरैरा हैं। नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह ताला अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन व क़ाला ताला या अय्युहन नासु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व क़ाल ताला या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफ़रा अशअस अग़बरा यमुद्दु यदैहि इलस समा या रब्बी या रब व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु ला इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर अब तो बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान। तीन हदीसें सुनाई जी। अगर कहें तो मैं आपको 20 सुना सकता हूँ लेकिन नहीं ये तीन ही काफी है इसलिए कि अभी जब इनका तर्जमा समाप्त करेंगे तो है लोगों जब यहाँ से उठ करके जा रहे होंगे तो अपने ईमान में हलावत महसूस कर रहे होंगे। तीनों का तर्जमा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस्लाम को टारगेट करते हैं, साहिब इस्लाम को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आज आप आए हैं तो एक पैगाम लेकर के जाइए, पूरी दुनिया के लोगों को बताइए, ए दुनिया के लोगों, इस्लाम वो नहीं जो आज के लोग, जो आज के दिमाग के जिनका तवाज़ुन बिगड़ गया, टीवी एंकर हैं, टीवी की स्क्रीन पर आकर के जो इस्लाम को बोलते हैं, इस्लाम ऐसा नहीं, कुरान ऐसा नहीं, साहिब इस्लाम ऐसे नहीं, बल्कि ए लोगों इस्लाम तो कुछ और ही है, साहिब इस्लाम का किरदार तो कुछ और ही है। ये किरदार
दुनिया वालों को बताने की जरूरत है। आज ऐ लोगों कान धर कर के सुनिएगा, हम तनगोश होकर के दिल की तख्ती पर मेरी बातों को लिखने की कोशिश कीजिएगा और पूरी दुनिया के लोगों को बताइएगा इस्लाम है क्या, साहिब इस्लाम की जिंदगी क्या है। सुनिए प्यारे भाइयों, अल्लामा सादिक साहब कहेंगे मेरा इस्लाम लाजवाब। अल्लामा सादिक साहब अगर इरशाद फरमाए मेरे नबी लाजवाब, कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई कमाल की बात नहीं। अगर आप कहें मेरे आका लाजवाब, इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं, इसलिए कि आप अपने आका के अनुयायी हैं, इसलिए कि आप अपने आका के फॉलोवर हैं। मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा आपके गले में डाला है। अगर आप मुस्तफा को लाजवाब ना कहेंगे तो किसको लाजवाब कहेंगे? ऐ लोगों, इमाम कहें मुस्तफा लाजवाब, ताज्जुब की बात नहीं। मुदर्रिसीन कहें मुस्तफा लाजवाब, ताज्जुब की बात नहीं। मुकर्रिरीन कहें मुस्तफा लाजवाब, ताज्जुब की बात नहीं। मुसलमान कहें मुस्तफा लाजवाब, ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन एक वो इंसान जिसने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा, एक वो इंसान जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा इंसान कहे मुस्तफा लाजवाब तो ताज्जुब की बात है। सुनो सुनो, एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, एक बहुत बड़ा शिक्षित, एक बहुत बड़ा हाईली एजुकेटेड मेरे मुस्तफा के बारे में, कायनात के सरदार के बारे में, नबियों के आका, नबियों के सरदार के बारे में इरशाद फरमाता है, यानी बहुत ऊंची बात कहता है। वो कहता है ऐ लोगों, दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों की जिंदगी का मैंने अध्ययन किया। दुनिया के बड़े बड़े अतालीम, दुनिया के बड़े बड़े टीचर, दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों की जिंदगी का मैंने मुताला किया, लेकिन वो अपना तजुर्बा बयान करता है, अपना एक्सपीरियंस बयान करता है और बयान करते हुए कहता है सुनो सुनो, ऑल द स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती बिलाल साहब किबला, नारे तकबीर। आप भी बोलें जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, वो बेईमान कह रहा है मैंने दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की जिंदगी का अध्ययन किया, मुताला किया, लेकिन मैंने क्या पाया? ऑल द स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में भी मेजर्ड, यानी इंसानी जिंदगी के नापने के जितने भी तराजू होते हैं, जितने भी पैमाने होते हैं, वो तमाम तराजू, तमाम पैमाने एक जानिब रख लिए जाएं। एक जानिब दुनिया के तमाम इंटेलेक्चुअल हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े टीचर हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े तिजारती हैं, एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी हैं, एक जानिब दुनिया के मोस्ट इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, लेकिन एक जानिब कायनात के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यानी ये एक पल्ले में है, और दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून दूसरे पल्ले में है। और वो ज़बाने हाल से कह रहा है हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री, अरे किसमें हिम्मत है वो मुस्तफा का मुकाबला कर सके? किसी में हिम्मत नहीं कि वो मुस्तफा का मुकाबला करे, मुस्तफा से कंपेयर करे। इसलिए नहीं कर सकता कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसल और बेमिसाल बनाया है। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है कि कायनात में उन जैसा किसी को बनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसी को हजरत जिब्रील की जबान में सुने। हजरत जिब्रील कहते हैं इन्नल्लाह बासनी इलैक क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद। ताइर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर हुए और मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब को देखा, मुस्तफ़ा मैंने पश्चिम को देखा, मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण के देखा, जमीन के नीचे देखा, आसमानों के पीछे देखा, लेकिन ए आका पूरी कायनात में मैंने आप जैसा हसीन व जमील न देखा। ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं। और इसी मफहूम को हजरत अबू हुरैरा ने एक हदीस के मौके पर बयान फरमाया, फरमाते हैं मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना शम्स तजरी
बसरी फी वजही। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, मैंने मुस्तफा जैसा ब्यूटीफुल, मुस्तफा जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं। जब जब मुस्तफा के चेहरे को देखते थे तो ऐसा लगता था गोया आसमान का सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। आसमान का सूरज मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। लेकिन जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं तो क्या अर्ज करते हैं? जिब्रील अमीन कहते हैं, मुस्तफा मैंने आप जैसा देखा नहीं, न पूरब में देखा, न पश्चिम में देखा, न उत्तर में देखा, न दक्षिण में देखा, न जमीन के नीचे देखा, न आसमानों के पीछे देखा। मुस्तफा अल्लाह ने आप जैसा किसी को बनाया ही नहीं। जब इस हदीस पर बरेली के आला हजरत की नजर पड़ती है तो वो बरेली की धरती से पुकारते हैं और बड़े ही निराले अंदाज में पुकारते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए काना पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा करीम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए काना पाया। उसी नबी का जिक्र सुनने आए हैं ऐ लोगों, जिस नबी के जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। अब उनकी शान सुने और दुनिया वालों को बताएं। आज ये है शबे बारात का मौका, बरात की रात। बारात मतलब नजात, बारात मतलब छुटकारा। शबे बारात छुटकारे की रात, आजादी की रात, नजात की रात। लेकिन नजात किस बात से आए लोगों? नजात जहन्नम से, आजादी से, जहन्नम से नजात, जहन्नम के अजाब से नजात। आज यहाँ बैठे तो दिल की गहराइयों के साथ बैठे, मुस्तफा का जिक्र सुने इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि जितने भी यहाँ मौजूद हैं रब तबारक व तआला सब पर करम फरमाएगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए कहे लोगो अल्लाह की शान ये है, किताबों में आया है ऐ लोगो जब शबे बारात का मौका आता है, ये बारात की रात आती है, मुबारक रात आती है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों जब 14 का दिन गुजर जाता है, 15वीं शब आती है, 15वीं शब जैसे ही शुरू होती है, मेरा रब अपनी शान शान आसमान दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है, अपनी रहमत की तजल्ली फरमाता है आसमान दुनिया पर। ये आसमान दुनिया क्या है ऐ लोगों? आपको मालूम है आसमान के बाद एक आसमान, उसके बाद एक और आसमान, आसमानों पर आसमान, 7 आसमान है। लेकिन ऐ लोगों जब ये मुबारक रात आती है, जिस रात में मैं बैठा हूं, जिस रात में आप सारे के सारे मौजूद हैं, जब ये मुबारक रात आती है मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इस मुबारक रात में रब तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है और उसकी रहमत आवाज लगाती है। ऐ लोगों आवाज क्या आती है? आवाज ही आती है क्या है? कोई मगफिरत चाहने वाला कि उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि उसकी झोली को गोहरे मुराद से आबाद कर दिया जाए, क्या है कोई परेशान हाल वो दुआ करे उसकी सारी दुआओं को कबूल कर लिया जाए, क्या है कोई औलाद का तलबगार कि औलाद हमसे मांगे हम उसकी झोली को गोहरे मुराद से आबाद फरमा दें। ऐ लोगों ये बख्शिश की रात है, ये बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए तड़पने वाले, इधर उधर भटकने वाले, उनको चाहिए महफिल में बैठे, महफिल में बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला की जानिब लो लगाएं, दिल की गहराई के साथ आवाज लगाएं, रब तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करें, रब तबारक व तआला से माफी मांग करके ऐ लोगों मेरा ईमान कहता है, मेरा ईकान कहता है, गिड़गिड़ा करके आंसू बहा करके अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआएं की जाती हैं ऐ लोगों वो दुआएं जो हाथ उठा कर की
की जा रही है, अभी हाथ चेहरे पर नहीं आते, उससे पहले ही मेरा रब तबारक व तआला ऐसे अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमा लेता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बस सुभान जरूरत इस बात की है कि दिल की गहराई के साथ मांगा जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं यार दुआएं बहुत मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। लेकिन ऐ लोगों, ये कबूलियत की रात, दो बातें बताऊंगा कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आज लोगों की शिकायत है कि यार दुआएं कबूल नहीं होती, बोलते ही नहीं। मस्जिद के इमाम साहब से आकर के बोलते हैं दुआ की हमने की लेकिन हमारी नहीं हुई, आप कर दें ताकि आपकी दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। पीरों के पास जाते हैं, कहते हैं हुजूर दुआ कर दे, मैं बहुत दुआ करता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बुजुर्गों के पास जाते हैं, जाकर के अर्ज करते हैं हुजूर दुआ कर दे, मैं दुआ करता हूं दुआ कबूल नहीं होती। आज अक्सर व बेशतर लोगों की ये शिकायत है कि दुआ बहुत करते हैं लेकिन दुआ कोई भी बाबे इजाबत से जाकर के नहीं टकराती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन सुनो सुनो प्यारे भाइयों, दुआएं कबूल होती क्यों नहीं है? मैंने जो हदीसें पढ़ी हैं उनमें एक हदीस ये भी है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आओ सुनो और दिल की तख्ती पर नक्शल हजर करने की कोशिश करो। हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह तआला अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिल मुरसलीन। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हमारे आपके कायनात के नबी ने इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला पाक है, रब तबारक व तआला पाक है। जरा जोर से बोले पाक है। अल्लाह तबारक व तआला पाक है, हमारा आपका मौला पाक है। इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाक है और पाक ही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। रब तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों से इरशाद फरमाया ऐ बंदों मैं पाक हूँ, पाक को कबूल करता हूँ। और रब तबारक व तआला ने अंबिया को हुक्म दिया इन्नल्लाह तआला अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिल मुरसलीन, वही हुक्म दिया रसूलों को, वही हुक्म दिया मोमिनों को। रसूलों को हुक्म किया दिया गया या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। रसूलों की जमात से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ए रसूलों की मुबारक जमात, हमने तुम्हें जो पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया है अगर भूख लगे उसी में खाना। यानी ऐ लोगों, रब तबारक व तआला ने नबियों की जमात से इरशाद फरमाया अगर खाना हो, कभी प्यास लगे, भूख लगे तो रब ने इरशाद फरमाया कि हराम का ना खाना, हराम का ना पीना, बल्कि वो हलाल जो हमने तुम्हें अता फरमाया है वही हलाल का खाना। और यही हुक्म जो रसूलों की जमात को दिया गया, यही हुक्म जो नबियों की जमात को दिया गया कि हलाल का खाना, हलाल का पीना, यही हुक्म मोमिनों को भी दिया गया, यही हुक्म ईमान वालों को भी दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ईमान वालों से फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए ईमान वालो, ऐ वो लोगों जिन्होंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़कर उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया, ऐ वो लोगों जो मुस्तफ़ा को आखिरी पैगंबर मान करके जिन्होंने अपनी आखिरत को संवारने का, सुधारने का काम किया है, सुनो सुनो रब इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला आदेश देता है, हुक्म देता है और वो हुक्म ये है ए ईमान वालो तुम भी हलाल खाना, हलाल पीना। गौर से सुनो, ये साफ साफ कुरान की आयतें, एक लफ्ज और एक जुमला भी मिस ना करें। क्या फरमाया कुरान में? यानी हलाल का खाना है, हलाल का पीना है। सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफरा अशअसा अगबरा। फिर मेरे नबी एक शख्स का जिक्र फरमाते हैं। मेरे नबी ने इस हदीस को बयान करते हुए एक शख्स का जिक्र फरमाया सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफरा अशअसा अगबरा। लेकिन वो इंसान के जिसका जिक्र किया जा रहा है वो इंसान है कैसा? मेरे नबी फरमा रहे हैं वो मुसाफिर है, यानी लंबा सफर तय करके आया है। सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफरा अशअसा अगबरा। जब कोई लंबा सफर तय करके आता है, जब कोई लंबा सफर तय करके आता है, गर्दो गुबार उसके चेहरे पर जमा होता है, उसके बाल बता रहे होते हैं लंबा सफर करके आया है, उसके चेहरे पर पड़ी हुई गर्दो गुबार बता रही होती है ये लंबा सफर तय करके आया है। मेरे
नबी फरमा रहे हैं लंबा सफर करने की वजह से उसका चेहरा गर्दो गुबार में अटा है, यानी बालों पर भी गर्द है, उसके चेहरे पर भी गर्द है, चेहरे की दाढ़ी पर भी गर्द है। सुम्मा ज़कर रजुला युतीलु सफरा अशअसा अगबरा यमुद्दु यदैहि। अब उसी शख्स ने जो मुसाफिर है, लंबा सफर करके आया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए दुआ करने के लिए। हम भी हाथ उठाते हैं, आप भी हाथ उठाते हैं, मोहल्ले का एक आम इंसान भी हाथ उठाता है, मस्जिद का इमाम भी हाथ उठाता है, बड़े बड़े पीर भी हाथ उठाते हैं, बड़े बड़े आलिम भी हाथ उठाते हैं, सारे के सारे लोग हाथ उठा करके दुआ करते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं वो शख्स जो लंबा सफर करके आया, जो मुसाफिर हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, जरा गौर से सुने प्यारे भाइयों, क्या फरमाया मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं। मुसाफिर है मुसाफिर, और मुसाफिर के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है सलासु दावातिन मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन्ना दावतुल वालिदी व दावतुल मजलूमी व दावतुल मुसाफिरी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है ऐ लोगों सुनो, दिल की तख्ती पर लिखो, 3 लोग ऐसे हैं जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआ मौला कभी भी रद्द नहीं फरमाता। आप कहेंगे वो 3 लोग कौन है कि जो दुआ कर दे दुआ कबूल हो जाती है? तो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया दावतुल वालिद, उन तीनों में एक वालिद की दुआ है। जब वालिद अपने बच्चों के हक में दुआ कर देता है, दुआ करने की देर नहीं होती है, उससे पहले ही इजाजत के सारे दर खुल जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। वालिद की दुआ, दावतुल वालिद। मेरे नबी ने फरमाया कि जब वालिद अपने बच्चों के हक में, औलाद के हक में दुआ करते हैं तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। आज की ये मुबारक रात पैगाम है जवानों तुम्हारे लिए। ये शबे बरात, नजात की रात, बख्शिश की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है इसी मुबारक रात के ताल्लुक से कि रब तबारक व तआला इस मुबारक रात में बनी कल्ब की बकरियों के तादाद के बराबर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। यानी मदीना शरीफ में सबसे ज्यादा बकरियां अगर किसी कबीले के पास, तो वो कबीला बनी कल्ब, उसके पास सबसे ज्यादा बकरियां मदीना में। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात में बनी कल्ब की बकरियों से भी ज्यादा अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। लेकिन सुनो प्यारे भाइयों, जब आम बख्शिश का ऐलान हो रहा होता है, जब गुनाहगारों को माफ किया जा रहा होता है, जब गुनाहगारों के गुनाहों पर माफी का कलम फेरा जा रहा होता है, मेरे नबी ने भी इरशाद फरमाया इस मुबारक रात में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महरूम रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माफ नहीं किया जाता, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों वो गुनाहों के सबब भटकते रहते हैं। आप कहेंगे वो बदनसीब कौन लोग हैं, कम नसीब कौन लोग हैं जो इस मुबारक रात में भी नहीं बख्शे जाते? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इस आम बख्शिश की रात में भी जब बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है, जब बड़े बड़े खताकारों को बख्श दिया जाता है, चंद लोग फिर भी ऐसे रह जाते हैं जिनकी बख्शिश नहीं की जाती। आप जानना चाहेंगे तो लिखिए ऐ लोगों, मेरे नबी फरमाते हैं इस मुबारक रात में भी दिल में कीना रखने वाला उसको बख्शा नहीं जाता। घमंड और तकब्बुर के साथ जिंदगी गुजर करने वाला उसको भी नहीं बख्शा जाता। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला उसको भी नहीं बख्शा जाता। शराब पीने वाला उसको भी नहीं बख्शा जाता। यानी बात समझ में आ गई, आज की रात सबको बख्श दिया जाएगा, लेकिन जो दिल में कीना रखेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा बख्शा नहीं जाएगा। आज की रात में भी जो
शराब पिएगा बख्शा नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर बख्शिश का परवाना चाहिए तो शराब से तौबा करनी पड़ेगी, बख्शिश का परवाना चाहिए तो झूठ से तौबा करनी पड़ेगी, बख्शिश का परवाना चाहिए माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। माँ बाप यहां राजी होंगे, आसमानों में ऐलान हो जाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके गुनाहों को मैंने माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत शबे बारात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। गौर से सुने, माँ बाप नाराज, पूरी रात मस्जिद में सजदा करते रहना, लेकिन अल्लाह राजी नहीं। बहुत सारे लोग इस मुबारक रात में शबे बारात के मौके पर व्हाट्सएप और फेसबुक की माफी मांगते हैं। बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारी तहरीरें हम देखते हैं गर्दिश करती रहती है। कोई फेसबुक पर लिखकर डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप पर लिख करके डाल रहा है। अगर किसी का मेरी वजह से दिल टूटा हो, दिल आजारी हुई हो, तो आज की इस मुबारक रात में मुझको माफ कर दे। मैं कहता हूं भाइयों, इस व्हाट्सएप की फेसबुक की माफी से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे इर्द गिर्द तेरे भाई ऐसे है, तेरे दोस्त ऐसे है, तेरे घर में तेरे माँ बाप जिनका तूने दिल दुखाया है। अगर वाकई सच्चे दिल के साथ तू माफी मांगना चाहता है तो फेसबुक पे ना लिख, व्हाट्सएप पे ना लिख। जो तेरा दोस्त है, तूने दिल दुखाया है, उसके करीब जा जा करके कहे मैंने तेरा दिल दुखाया है, माफ कर दे। माँ बाप की शान में तूने गुस्ताखी की है, फेसबुक पे ना लिख। माँ बाप से रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अर्ज कर मेरे वालिदैन आप मुझे माफ कर दे। इसलिए अगर आप माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, अगर आप राजी नहीं होंगे तो अल्लाह राजी नहीं होगा। यानी अगर आज की रात में भी कुछ करना है तो प्यारे भाइयों, इन तमाम हरकतों से तौबा करनी होगी जो आज हम देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ ये बला फैलती जा रही है। यानी सही माना में हमें मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनना है, ऐसा गुलाम बनना है, ऐसा गुलाम हमें करना है। शहंशाह बता की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, सुभान अल्लाह, हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। गौर से सुनिए प्यारे भाइयों, यानी मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप का नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शा जाएगा, शराब पीने वाला इस रात में भी नहीं बख्शा जाएगा, गुरूर और तकब्बुर करने वाला इस रात में भी नहीं बख्शा जाएगा, और कीना रखने वाला, जोर से बोले, कीना रखने वाला वो भी इस रात में नहीं बख्शा जाएगा। ये बला भी बहुत तेजी के साथ मुसलमानों में आम हो रही है। एक दूसरे से कीना रखने का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। एक शायर का मैं शेर पढ़ रहा था, बड़ी दाद दे रहे थे लोग उसको। वो शेर क्या था सुनो प्यारे भाइयों, शेर है बड़े जालिम है ये लोग जमाने वाले, दिल नहीं मिलता है हाथ मिला लेते हैं। मैं कहता हूँ ये शेर इस्लामी मिजाज के खिलाफ है, मैं कहता हूँ ये शेर कुरानी मिजाज के खिलाफ है, मैं ये कहता हूँ ये शेर नबी की तालीमात के खिलाफ है। इसलिए कि मेरे नबी की तालीम क्या है? मेरे नबी की तालीम ये है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। जिस तरह से इंसान आईने के सामने खड़ा होता है, आईने के सामने खड़ा होकर उसको अपना वजूद, अपना सरापा आईने में नजर आता है, यानी जो है वही आईने में दिखता है। इसी तरह मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब किसी मोमिन से बाहम आमना सामना हो जाए, जब किसी मोमिन से बाहम मुलाकात हो जाए, तो दिल इतना प्योर होना चाहिए, दिल इतना साफ सुथरा होना चाहिए, जो तुझसे हाथ मिला रहा हो, जो तेरे करीब आकर के तेरे हाथ में हाथ दे करके मुस्कुरा रहा हो, तो तेरे दिल में कीना नहीं होना चाहिए, तेरे दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, तेरे दिल में जलन और हसद नहीं होना चाहिए। अगर जलन और हसद से खाली करके अपने सीने को तू अपने भाई से मुलाकात करता है तो तुझे मुबारक हो। तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो एक सच्चे मुसलमान का धड़क रहा है। लेकिन अगर तू दिल में कीना रखता है, अगर तू दिल में बुग़्ज़ और हसद रखता है, तो लाख बार कहना मुस्तफा का तो गुलाम है, तू दुनियादार का तो गुलाम हो सकता है, लेकिन मदीने के ताजदार का गुलाम नहीं हो सकता। सुनिए प्यारे भाइयों, एक मोमिन जो होता है उसकी शान क्या है? उसकी शान ये है उसकी जबान और उसका दिल एक हो जाए। जिसकी जबान और दिल एक ना हो, कुरान
कुरान उसको मोमिन नहीं कहता। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं सुनिए कुरान की आयत। कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, पहला ही पारा है, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, मन यक़ूल, जो ये कहते हैं, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। जो अल्लाह पर ईमान लाए, आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो मुसलमान है। जो रोजे आखिरत पर ईमान लाए, आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा वो मुसलमान है। लेकिन सुनो प्यारे भाइयों, ये आपने कहा मुसलमान है, ये हमने कहा मुसलमान है, लेकिन मेरा कुरान फरमा रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, ताज्जुब के समंदर में आप डूब जाएंगे। फिर मुसलमान होगा कैसे? ईमान वाला होगा कैसे? सुनिए आगे की आयतों का मुताला कीजिए, आगे की आयतों का अध्ययन कीजिए। ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान ने ऐसे लोगों को जो सिर्फ जबान से कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन वो दिल से नहीं मानते हैं, वो सिर्फ जबान से कहते हैं। कुरान में आगे आया है, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। कुछ लोग ऐसे हैं, यानी मुनाफिक, जब उनके पास जाते हैं जो ईमान वाले हैं, तो क्या कहते हैं? हम ईमान लेकर के आए, हम क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। लेकिन जब अपने शयातीन सिफत दोस्तों के पास जाते हैं, जब मुनाफिकीन के पास जाते हैं, जब बेईमानों के पास जाते हैं, तो क्या कहते हैं? हम तो तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों से तो हम मजाक करते हैं। यानी वो जबान से कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, सिर्फ जबान से कहते हैं हम क़यामत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन दिल से उसका इकरार नहीं करते, दिल से उसकी तस्दीक नहीं करते। यानी जिसकी जबान कुछ हो, जिसका दिल कुछ हो, वो मोमिन नहीं होता। इसी तरह से वो इंसान जो सामने से तो हाथ मिलाए, सामने से तो मुस्कुराए, लेकिन अंदर से हसद की आग में जल रहा हो, वो सब कुछ हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वही होगा जो जबान से भी, जो चेहरे से भी और दिल से भी एक हो जाए। जो ऐसा हो जाए, मुबारक हो, वो जन्नती है। मेरे नबी ने उसको जन्नत की बशारत दी है। बेशक बेशक, क्या बात। कहें मेरे नबी ने ऐसे शख्स को जो अपने सीने को कीने से खाली रखता है, जन्नत की बशारत दी है। जरा जोर से बोले, जन्नत की बशारत दी है।